बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं है भाई। सभी लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े साथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो आह क्या बात है ना। तो सभी लोग इस सीज़न को बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी, एक आफत बन जाएगी। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स के बारे में बताते हैं जो कि हमारे लिए रेनी सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन हैक्स को फॉलो करते हैं ना तो आप इस सीजन को फुल एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही अपने घर की देख रेख भी बिना टेंशन के बिना हेडेक के कर पाएंगे। रेनी सीजन में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है लाइट की। बारिश बहुत ही ज़्यादा होने के कारण लाइट नहीं आती, काफ़ी टाइम हो जाता है लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार तो हमारे फ़ोन भी चार्ज नहीं रहते हैं ना। तो हमें एक इमरजेंसी लाइट अपने घर में लाके ज़रूर रखनी ही चाहिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये 200-250 से स्टार्ट होती है और पॉकेट फ्रेंडली होती है। तो इस तरह की लाइट्स हमें अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। आप चाहें तो चार्जिंग बल्ब भी कई तरह के मार्केट में आते हैं, उनको भी आप अपने घर में रख सकते हैं। ईजिली वो चार्ज हो जाते हैं और फिर जब लाइट चली जाती है तो वो आसानी से जल भी जाते हैं। तो इस लाइट बल्ब भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरह की कोई लाइट भी अपने घर में रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें घर में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, फ़ोन रखते हैं, पैसे रखते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रेनी सीजन में वो होती है हमारे जिप पाउच। मार्केट में ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे घर में बहुत सारे सामान आते रहते हैं ना। आजकल तो सारे सामान जिप पाउच में ही आते हैं ना, जिप जिसमें लगी होती है। तो इस तरह के बैग आप अपने बैग में रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी बारिश आए तो आप अपने फ़ोन को इसमें रख सकते हैं, इससे आपका फ़ोन सेफ रहेगा। साथ में आपने जो भी पैसे रखे हैं ना उसके लिए आप एक छोटा सा इस तरह से जिप पाउच भी रख लीजिए। ये भी बहुत ही आसानी से हमारे घर में मिल ही जाते हैं ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब भी आप मार्केट जाएँ आप अपने बैग में ज़रूर डालिए। इस तरह का एक बैग भी, बड़ा सा पॉलीथीन बैग आप अपने पर्स में रखिए, जिससे जब बारिश हो तो आप अपने इस बैग को अपनी इस पॉलीथीन में रख के सेव कर सकते हैं। बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा एक चीज़ परेशान करती है, वो होती है हमारे घर में कॉकरोच, मच्छर और मक्खी। इतने ज़्यादा आते हैं ना कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक DIY बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए हम लेंगे पानी, आधा ग्लास पानी लेंगे हम, और यहाँ पर लेंगे हम विनेगर। यहाँ पर मैंने एप्पल साइड विनेगर लिया है, आप चाहें तो वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा। जी हाँ, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो सोडा हम डालेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह की जो बॉटल होती हैं हमारे घर में बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनर वगैरह या फिर सीरम वगैरह आते हैं ना इस तरह की स्प्रे बॉटल में। तो इसको फेंकिए मत, ये बहुत ही यूज़ की होती है, इनको आप साफ़ करके रख लिया करिए। तो इस तरह की स्प्रे बॉटल में हम इसको DIY को भर लेंगे अपना, और ये बहुत ही इफेक्टिव हमारा क्लीनर बनके तैयार हो गया। जहाँ पर आपके घर में मच्छर, मक्खी, कॉकरोच आते हैं ना, सच में ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप अपने घर में डाल दीजिए, यहाँ कुछ कोने में जहाँ जहाँ पर आपके घर में कॉकरोच आते हो वहाँ पर इसको डाल दीजिए। अपने काउंटर टॉप पर भी इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इस पर आपके जो भी इंसेक्ट आते हैं वो नहीं आएंगे। इससे बहुत ही इफेक्टिव होता है ये क्लीनर। तो मैं तो अक्सर इसी क्लीनर का यूज़ करती हूँ रेनी सीजन में, अपने सिंक में, अपने वॉश बेसिन एरिया में और अपने घर के कोनों में, हर जगह मैं आपको अपने इसी क्लीनर को डाल देती हूँ, जिससे कॉकरोच नहीं आते हैं। नेक्स्ट, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके शूज़ जो हैं वो पूरी तरह गीले हो जाते हैं। उनको रोज़ रोज़ यही शूज़ पहनना होता है, तो हम डेली इनको वॉश भी नहीं कर सकते हैं। जब भी आपके बच्चों के शूज़ गीले हो जाएं तो आपको क्या करना है, आपको लेना है न्यूज़पेपर, और खूब सारा न्यूज़पेपर इन शूज़ के अंदर रख देना है। न्यूज़पेपर सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके शूज़ अगर गीले लग रहे हैं आपको, तो आप ड्रायर लीजिए, जो हेयर ड्रायर होता है ना हम लोग यूज़ करते हैं, उसको लीजिए, बस हल्का सा आप चला दीजिए। सच में मैं तो हमेशा अपने बेटे के शूज़ ऐसे ही सुखाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ हम इनको वॉश नहीं कर सकते और बच्चों के शूज़ डेली हमें स्कूल पहनाकर भेजना होता है। तो बस आप हल्का सा ड्रायर चलाइए और आपके शूज़ जो हैं बिल्कुल सूख जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं हमेशा अपने बच्चों के शूज़ जो है रेनी सीजन में ऐसे ही सुखाती हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा जो बैड स्मेल होती है ना वो होती है हमारे कपड़ों से। इतनी गंदी स्मेल आती है, बाप रे, कि क्या बताऊँ, है ना। सीलन की वजह से आ जाती है, कई बार हम उनमें ढंग से धूप भी नहीं लगाते। जब भी आप अपने कपड़ों को धुलें तो उसमें आप फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर डाल दीजिए। बहुत तरीक़े के मार्केट में फैब्रिक कंडीशनर आते हैं। मैं तो हमेशा हर सीजन में फैब्रिक कंडीशनर को यूज़ करना नहीं भूलती हूँ, हमेशा मैं इस कंडीशनर को यूज़ करती हूँ। इससे हमारे कपड़ों में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। कपड़े धुलने के बाद मशीन से तुरंत निकाल दीजिए और इनको तुरंत सूखने के लिए
डाल दीजिए। मशीन को आप बिना पोछे बिना सुखाए मत बंद करिए, नहीं तो इसमें से गंदी सी स्मेल आएगी। तो इसको आप पूरी तरह से सूख जाने दीजिए, क्योंकि इसमें पानी भी होता है जिसकी वजह से स्मेल आने लगती है और सीलन भी हो जाती है। इससे हमारी मशीन भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें पहले पानी को अच्छे से सुखा देना है। बहुत ही जल्दी पानी सूख जाता है इसका, 15-20 मिनट लगते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से पोंछ दीजिए। उसके बाद आप अपनी मशीन को अच्छे से कवर अप करके रख दीजिए। इस तरह से आप अपनी मशीन का ध्यान रखिए। मॉनसून में जब भी धूप निकले आप अपने डस्टबिन को साफ़ करके उसमें धूप जरूर लगाएं। साथ ही अपने घर के जितने भी डोरमेट हैं इनको भी अच्छे से धुल के धूप जरूर लगाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आप अपने घर के कंबल और चादर वगैरह हैं उनमें भी धूप लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस घर में जितनी भी दालें हैं चावल उनमें भी ज़रूर धूप लगाते रहिए टाइम टू टाइम। आप अपने कपड़े इस तरह से डालिए जहाँ पर पानी ना आता हो, नहीं तो आप बार बार कपड़े डालेंगे उठाएंगे बारिश की वजह से तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप अपने घर की जो रोप है इस तरह से बांधिए जहाँ पर पानी ना आता हो। मानसून में ना एक चीज़ बड़ा परेशान करती है सच में, और अगर मेहमान आ जाएंगे ना तो बस हो गया। बिस्किट की हालत देख रहे हैं क्या हो गई, कितने ज़्यादा सील गए हैं ये, है ना। इस तरह से हो जाती है, जरा सी हवा लगी नहीं कि बिस्किट गई तो ऐसी तैसी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नमकीन को किस तरह से रखना चाहिए। आपको लेना है टिश्यू पेपर, साथ ही इसमें डाल देना है थोड़ा सा चावल और इसको टिश्यू पेपर को इस तरह से बंद कर देना। अब आप इसमें अपनी जो भी नमकीन है, भुजिया है, दाल मोठ जो भी है आप इसमें भर दीजिए। इससे आपकी नमकीन जो है बिल्कुल भी सीलेगी नहीं, बिल्कुल भी इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी भुजिया जो है ना बिल्कुल क्रंची ही बनी रहेगी, जैसी आप लाए थे वैसी ही बनी रहेगी। इस तरह से आप अपने दाल मोठ बिस्कुट को इस तरह से रख सकते हैं रेनी सीजन में। बहुत ही बढ़िया सी टिप है ये, बहुत ही काम भी आती है। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है ना तो भी आप प्लास्टिक के डिब्बे में इस तरह से चावल लगाकर आप इनको अपने स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मानसून में ना जो हमारे मैच बॉक्स होते हैं ना इनकी हालत भी एकदम बुरी हो जाती है, सीलन की वजह से ये जलते नहीं है। जब हम इनको जलाते हैं ना तो जलते नहीं, तो बड़ी गुस्सा आती है सच में। हम एक निकालते हैं मैच बॉक्स, 2 निकालते, 3 निकालते, सबकी हालत एक ही जैसी हो रखी है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेना है जिप पाउच जो कि सभी के घर में होते हैं, है ना। नहीं तो आप प्लास्टिक बैग भी ले सकते हैं। तो आप मेरे पास इस तरह के जिप्स पाउच काफ़ी रहते हैं, मैं हमेशा इनको ले आकर रखती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, छोटे बड़े सारे साइज़ के मैं अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। तो इस तरह के पाउचेस में हमें इस मैच बॉक्स को रख देना है। इससे आपके मैच बॉक्स में बिल्कुल भी सीलन नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी और आपके मैच बॉक्स बहुत ही आसानी से काम करेंगे। आप चाहे तो इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो आपके घर में प्लास्टिक बैग तो होंगे ही, उसमें भी आप उसको गांठ लगा के अच्छे से रख सकते हैं। मानसून में ना मच्छर और मक्खियाँ बाप रे इतना परेशान करती हैं, कान में आसपास हर जगह भिन भिन करके डोलती रहती हैं, है ना। हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन ढूंढना है इनको भगाने का। तो हमने लिया है यहाँ पर नींबू, उसमें लगाई हमने ये लौंग जो कि हर किसी के घर में होती है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं। कपूर को थोड़ा सा इस तरह से मसल के ना और इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे। आपके घर में जहाँ भी मक्खियाँ आती हैं, आपके कॉर्नर में, घर के कॉर्नर में या फिर विंडो साइड पर कहीं भी आती हैं, उस जगह आप इसको नींबू को रख दीजिए। आपके घर में मक्खी मच्छर एक भी नहीं फटकेंगे, सच बता रहे, बहुत इफेक्टिव है ये। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देख लीजिए पहले आपके घर में किस किस कोने में मक्खियाँ आती हैं, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। हमारी दालें जो होती हैं ना वो उसमें घुन जैसे लग जाते हैं, कीड़े जैसे पड़ने लगते हैं, वो उड़ने भी लगते हैं कीड़े, इस तरह के हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है तेज पत्ता और इन दालों में डाल देना है। यहाँ पर मैंने देखिए तेज पत्ता डाला, उसके ऊपर फिर से मैंने दाल डाल दी। इससे हमारी जो दाल है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपके घर में जितनी भी दाल हो, चावल हो, चीनी, सब में आप इसको तेज पत्ते को डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, लौंग भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सभी दालों में आप इसी तरह से डाल दीजिए, आपकी दाल बिल्कुल सेफ रहेंगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारी सिंक से ना अक्सर छोटे छोटे से कॉकरोच आ जाते हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं बहुत सारे कॉकरोच हमारी सिंक में फैल जाते हैं। आपको लेना है खाने वाला सोडा, अपनी सिंक में रात में इस तरह से छिड़क देना है। बस थोड़ा सा पानी चला देना है, हल्का सा। आप चाहे तो इसका घोल बनाकर भी डाल सकते हैं। मैंने बस सोडा डाला और हल्का सा पानी चला दिया। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मानसून में जब भी हम अपने कवर्ड को खोलते हैं तो इतनी बुरी सी स्मेल आती है कि क्या बताऊँ। कपड़े निकालते तो उसमें भी आती है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है नैपथलीन बॉल, जो कि मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगी। इनको आप अपने कवर्ड में, अपने वॉश बेसिन में इनको ज़रूर डालिएगा। अच्छी सी खुशबू देंगी, साथ ही आपके जो कवर्ड में जितनी भी सीलन है ना वो भी नहीं होगी और कपड़ों से भी बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो मैं अपने कपड़ों में इनको डाल देती हूँ और इससे हमारे कपड़ों में अच्छी सी खुशबू आती है और बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। अब हम अपनी बुक्स जहाँ भी रखते हैं उसमें भी आप इसको डाल दीजिए। साथ ही आप अपने बेड के बॉक्स में भी इनको डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपके कपड़ों में अच्छी सी खुशबू आएगी। बारिश के मौसम में हमें अपने घर के हर गेट पर डोरमेट डालना ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर हम बर्तन धुलते हैं, क्योंकि बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो फ्लोर है वो गीला हो जाता है और बहुत ही देर में सूखता है ना। तो हमें अपने घर के हर गेट पर डोरमेट डालना ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए, और आप इस तरह का बाथरूम के बाहर ग्रीन वाला डोरमेट डालिए, काफ़ी अच्छा होता है, ये पूरा पानी जो है वो सोख लेता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हैक्स आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे कि हमें मानसून में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस सीज़न को एंजॉय करिए और घर का भी ध्यान रखिए।